वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग को दो स्टेटमेंट गिवन होती हैं, पहली हमारी असर्शन होती है और दूसरी हमारी रीजन होती है। और हम लोगों को चार ऑप्शन दिए होते हैं स्टूडेंट्स और हम लोगों को करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तब करेक्ट होता है स्टूडेंट्स जब हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं और हमारा जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा तब ट्रू होता है जब हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो और हमारा रीजन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा तब करेक्ट होता है जब हमारा असर्शन ट्रू हो बट हमारा रीजन फॉल्स हो। और फोर्थ ऑप्शन स्टूडेंट हमारा तब करेक्ट होता है जब हमारा असर्शन फॉल्स हो और हमारा रीजन ट्रू हो। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असर्शन। इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। रीजन, मेथिल ऑरेंज शोज रेड कलर फॉर एसिड्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स असर्शन में क्या बोल रहा है कि इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स बेसिकली इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस को। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। और रीजन में क्या बोला है स्टूडेंट्स कि मेथिल ऑरेंज जब भी हमारे एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये रेड कलर को शो करता है। तो हमारा रीजन भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही होगा और हमारा असर्शन भी बिल्कुल सही होगा। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो मेथिल ऑरेंज क्या है, ये हमारे इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ना कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारा रीजन और असर्शन दोनों ट्रू होगा बट ये क्या है, रीजन जो है स्टूडेंट्स असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन सेकंड, असर्शन। एसिड्स व्हेन रिएक्ट्स विद बेसिस न्यूट्रल साल्ट्स आर फॉर्म्ड। रीजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा असर्शन बिल्कुल सही है, जब भी हमारे एसिड्स जो हैं बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रल सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टूडेंट्स हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये न्यूट्रल सॉल्ट को फॉर्म करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा असर्शन भी ट्रू है स्टूडेंट्स और हमारा रीजन भी ट्रू है। और रीजन जो है स्टूडेंट्स हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, असर्शन। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ इज एसिडिक इन नेचर। तो स्टूडेंट्स हमारा असर्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट जो होती है स्टूडेंट्स ये हमारी बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, रीजन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, टोमेटो कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड। तो टोमेटो में हमारे ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, तो हमारा रीजन सही है बट हमारा असर्शन फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन। वॉशिंग सोडा इज यूज टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द क्लोथ्स। रीजन, बेकिंग सोडा इज यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही है क्योंकि वॉशिंग सोडा का यूज स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, डर्ट को रिमूव करने के लिए करते हैं और बेकिंग सोडा का यूज स्टूडेंट्स हम लोग जो है फायर को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमारा असर्शन और रीजन तो दोनों ट्रू है स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे असर्शन और रीजन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है स्टूडेंट्स। तो हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन। पीएच स्केल इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स कि हमारा पीएच स्केल क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। रीजन क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन पीएच स्केल एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स आर इजीली आइडेंटिफाइड। अब रीजन में क्या बोला है स्टूडेंट्स कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि हमारी पीएच वैल्यू में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है एसिड्स को भी बता लेते हैं, बेसिस को भी बता लेते हैं और साल्ट्स को भी बता लेते हैं। अभी मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि सॉल्ट्स हमारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। स्टूडेंट्स हमारा रीजन भी ट्रू है और हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन जो है स्टूडेंट्स हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट साल्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। रीजन क्या दिया है स्टूडेंट्स, एसिड्स एंड बेसिक सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स हमारा असर्शन बिल्कुल सही है, जब भी हमारे एसिड जो हैं स्टूडेंट्स मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट्स को फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करते हैं और वाटर को फॉर्म करते हैं। और रीजन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जो भी हमारी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस होती हैं वाटर में वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, जब भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर में होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट, सोडियम प्लस
OH के आयंस को फॉर्म करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आयंस की फॉर्मेशन होगी तो आयंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो हमारा असर्शन भी ट्रू हो गया और स्टूडेंट्स हमारा रीजन भी ट्रू हो गया। बट हमारा रीजन जो है स्टूडेंट्स हमारे असर्शन के साथ कोई भी रिलेशन को एस्टैब्लिश नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज 5 और लेस देन 5 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। और इसके लिए रीजन क्या दिया है स्टूडेंट्स, इट कॉजेस पॉल्यूशन टू मेरीन इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो जब भी हमारे रेन वाटर की pH 5 या 5 से कम हो जाती है तो हम लोग उसको एसिड रेन बोलते हैं। और रीजन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, जब भी एसिड रेन होती है इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है मरीन इकोसिस्टम में। तो स्टूडेंट्स हमारा असर्शन भी ट्रू है और हमारा रीजन भी ट्रू है। और रीजन जो है स्टूडेंट्स हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस डिपेंड्स ऑन OH आयंस एंड H पॉजिटिव आयंस। रीजन, एंटासिड्स आर यूज टू रिलीव द पेन कॉस्ड बाय एक्सेस ऑफ एसिड्स। तो असर्शन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे जो एसिड्स और बेसेस की जो स्ट्रेंथ है वो OH आयंस और H पॉजिटिव आयंस पे डिपेंड करती है। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। और रीजन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है एंटासिड्स का यूज़ करते हैं जब भी हमारे स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में पेन होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ये हमारे स्टमक को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारा रीजन भी ट्रू है और हमारा असर्शन भी ट्रू है। बट रीजन और असर्शन के बीच में स्टूडेंट्स हमारे कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन, एसिड्स एंड बेसेस व्हेन ऐड टू वाटर हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग असर्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो जब भी हम लोग जो है एसिड्स और वाटर में ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। और रीज़न क्या बोला है स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा रीज़न भी ट्रू हो गया और हमारा असर्शन भी ट्रू हो गया। लेकिन हमारे रीज़न और असर्शन के बीच में स्टूडेंट्स क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नंबर 10 असर्शन, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज्ड इन क्लोथ्स फॉर ब्लीच पर्पस। अब असर्शन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं ब्लीच पर्पस के लिए। ठीक है, और रीजन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज इक्वल्स टू COCl2। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारा असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा रीजन जो है स्टूडेंट्स वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से क्लोथ्स में ब्लीच करता है ये तो हम लोगों को गिवन ही नहीं है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।